नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के मैप नंबर 3 के बारे में। और हम आपको आज ब्लैंक पेपर पे मैप नंबर 3 को बना के दिखाएंगे और इसमें हम लोग यह भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग टोपोग्राफी बनाते हैं। फिर हम लोग यह भी दिखाएंगे आपको कि हम लोग बैड कैसे लेते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप अभी से लेकर पूरे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और आपको मैप नंबर 3 पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैप को देख लीजिए। ठीक है, यह आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे x और यहाँ y। ये x और y एक कोऑर्डिनेट लिया गया है, एक एक्सिस लिया गया है। ठीक है, किसी भी मैप पे एक एक्सिस लिया जाता है, उसके ऊपर ही आप टोपोग्राफी और बेड दर्शा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने x और y एक्सिस मानकर यह मैप बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x और y को इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको फोल्ड कर लिया। क्लियर? ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इस ब्लैंक पेपर पर रखेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये मेरे एक ब्लैंक पेपर है, मैंने इसको ब्लैंक पेपर पे रख लिया। ये अच्छे से मैं इसको ये कर सकूँ, इसके लिए मैंने स्केल का सहारा लिया है। मैं इसको स्केल से इस तरह से दाब देता हूँ जिससे ये आसानी से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन खींचूंगा। पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेरा x और y का एक्सिस था, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ किया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी आपको कोऑर्डिनेट दिया जाए, जैसे x और y कोऑर्डिनेट दिया गया, तो मैं x से y की तरफ जाऊंगा, ना कि y से x की तरफ। तो मैंने क्या किया, x और y की तरफ है तो मैंने x को इस तरह से फोल्ड किया और x y एक्सिस को, और इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इस लाइन के ऊपर हम लोग डिवीजन लेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग अब कॉन्टूर लाइन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 800 का कॉन्टूर इसको कट कर रहा है, यहाँ 600 का कॉन्टूर इसको कट कर रहा है, यहाँ पे भी एक कट कर रहा है। ये आपको कितने का है, 500 का। फिर यहाँ पे भी 500 का कॉन्टूर कट कर रहा है आपको। फिर आपको यहाँ पे एक 600 का कॉन्टूर कट कर रहा है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग टोपोग्राफी जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस लाइन के ऊपर या कंटूर लाइन जहाँ जहाँ कट किया है उसको लेंगे। उससे पहले हम लोग डिवीजन ले लेते हैं। आपके पास इस तरह का स्केल होना चाहिए जिस स्केल में आपको वन यूनिट बराबर 10 डिवीजन हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे रख देंगे अच्छे से। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा मैप में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन दाब के हमारा मोटिवेशन बढ़ाने में थोड़ा हेल्प करें। ठीक है, इसके बाद इस साइड भी ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट खींच दिया। चलिए वर्टिकल में अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 डिवीजन लेना है ना। सबसे पहले इस तरह से स्केल को रखेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसके ऊपर आइए।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसका नाम क्या था, इस कोऑर्डिनेट का एक्स वाई, इसका नाम रख लीजिए एक्स वाई। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोपोग्राफी बनाएंगे। टोपोग्राफी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप इस मैप को ध्यान से देखिए। आप मैप जब देखेंगे तो आपको कॉन्टूर लाइन गिरता हुआ दिखेगा, ये आप देख रहे हैं ना। देखिए आपको यहाँ पे दो तरह के लाइन दिखते होंगे, एक यह बेड वाला लाइन है, इसको हम कॉन्टिन्यूस लाइन कहते हैं, बेड ये वाला। आपको देखिए इसमें आपको डॉट डॉट नहीं है, पूरा ब्लैक है, इस तरह से देखिए ये वाला है ना, ये आपको कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, और जो आपको ये डॉट 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 करके आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये आपका कॉन्टूर लाइन हो गया और इसको आप बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लाइन। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये जो कॉन्टूर लाइन है, यहाँ पे 800 का कॉन्टूर लाइन इस एक्सिस पे गिर रहा है, यहाँ पे 600 का गिर रहा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे ये वाला 500 का है, ये भी 500 का है, फिर यहाँ पे ये भी 500 का है, फिर आगे आप जाएंगे तो ये आपको 600 का है। चलिए, तो आपको अब मैं कॉन्टूर से कैसे टोपोग्राफी हम बनाते हैं, इसको अब हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने इस मैप को क्या किया, सबसे पहले फोल्ड कर दिया। ठीक है, ओके। फोल्ड करने के बाद आपको ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्टूर ये जो है आपका ये वाला, ये इसको कट कर रहा है। एक कंटूर यहाँ गिर रहा है, एक कंटूर यहाँ गिर रहा है, एक कंटूर यहाँ है, एक कंटूर लाइन डिसकंटिन्यूअस लाइन यहाँ है, एक यहाँ है, और ये 400 वाला देखिए यहाँ गया है, और एक और कंटूर लाइन यहीं पे है, एक वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब तो नहीं है, देख लेते हैं वो, नहीं अब नहीं है। अब इसका सबका नेमिंग करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, ये जो सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 800 था। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्टूर गिरा यहाँ पे, ये देखिए कितने का है, 700 का। उसके बाद इसको देखिए 600, उसके बाद ये वाला देखिए 500 का, यहाँ दो जगह कट किया है। उसके बाद आगे आइए, फिर यहाँ 500 कट किया है, देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर ये 500 यहाँ कट किया है। अच्छा, उससे पहले ये 400 वाला देखिए यहाँ दो जगह कट किया है, 400 400। उसके बाद 500 जो है यहाँ कट किया है।
ठीक है, ये 500। और एक चीज़ देखिए, हम लोगों ने एक नई कंटूर कट किया था यहाँ पे, यहाँ पे भी एक 600 वाला कंटूर देखिए ध्यान से, देख रहे हैं 600, ये आपको यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, उधर से हमें पता नहीं चल रहा था इसलिए हमने इस तरह से कर दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको 600। ठीक है, अब हम लोग इसका टोपोग्राफी बनाएंगे। अब टोपोग्राफी कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ 800 का हमने कंटूर कट किया था, अब हम लोग 8 डिवीजन ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 800 है और यहाँ पे भी 800 है, तो स्केल की हेल्प से 800 के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए दोनों साइड बराबर है। अब ध्यान से देखिए 800 कहाँ है, 800 आपको यहाँ, इसको इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, फिर अब आते हैं 700, एक डिवीजन नीचे आइए। ठीक है, 700 कहाँ है, यहाँ। अब किसके ऊपर आना है, 600 के ऊपर, 600 के ऊपर आइए। 600 कहाँ है, यहाँ। इसके बाद आना है 500 के ऊपर, देखिए ध्यान से, 500 यहाँ, यहाँ। ठीक है, और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसके बाद 400, ठीक है, 400 यहाँ, यहाँ, बस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने कंटूर लेने के बाद इनका जहाँ जहाँ पे जो डिवीजन आ रहा था उसके अनुसार मैंने वहाँ पे पॉइंट डाला। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड से, कोई स्केल का सहारा नहीं लेंगे, फ्री हैंड से इसको मिलाएंगे। तो 800 को पहले 700 से मिलाते हैं। ठीक है, फिर 700 को 600 से मिलाते हैं, फिर 600 को 500 से मिलाते हैं, और 500 को 500 से मिलाएंगे, फिर 500 को 500 से मिलाएंगे, फिर उसके बाद 400 से मिलाएंगे, फिर 400 से मिलाएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 500 से मिलाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये हम लोग एक टोपोग्राफी आपका बन गया, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का भी थोड़ा कमी है। जब आप टोपोग्राफी बनाते हैं, अगर यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या करना है, 20%, मतलब 800 है तो 820, ठीक है, आपको इसको मिला देना है। यहाँ से आपको मिला देना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं होगा, अपने मन से मिला देना है। फिर यहाँ देखिए 500 ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर ही ले जाना है, बस 20 ज़्यादा, 500 से 20 ज़्यादा, तो 500, चलिए यहाँ रख दिए, 520 तक चला गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखना हम लोगों ने भूला गया, ये जो है आपका क्या है, एलिवेशन फिट है। क्या है, एलिवेशन फिट, और हमने स्केल क्या लिया है, स्केल 1 इंच बराबर 1000 फीट। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर स्ट्राइक लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्राइक। आपको पता होगा स्ट्राइक क्या होता है, हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग स्ट्राइक लेते कैसे हैं। सबसे पहले स्ट्राइक लेने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस लाइन को देखते हैं। कंटिन्यूअस लाइन मतलब बैड, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लाइन कौन कौन सा है आपका इसमें, एक तो कंटिन्यूअस लाइन ये वाला हो गया,
ठीक है। एक तो आपका ये वाला कंटिन्यूस लाइन हो गया, ये कंटिन्यूस लाइन हो गया, ये कंटिन्यूस लाइन हो गया, ये वाला। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग स्ट्राइक लेंगे तो वहाँ पे क्या हमें देखना होगा, कंटिन्यूस लाइन को, ठीक है। अब स्ट्राइक लेंगे कैसे, कंटिन्यूस लाइन अगर आप पहचान गए तो अब ध्यान से देखिए इस कंटिन्यूस लाइन को। क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे कट किया है, किसने, 500 ने, ठीक है। उसके बाद आप जब भी स्ट्राइक पे मतलब स्ट्राइक बनाएंगे तो जो आपका बेड है, एक ही बेड पे दो स्ट्राइक आपको लगाना है। सवाल आता है स्ट्राइक लेते कैसे हैं। तो स्ट्राइक लेने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्टिन्यूस लाइन पे जो कॉन्टूर लाइन है वो गिरा है, तो गिरा कैसे है वो देखना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 500 का जो कॉन्टूर लाइन है एक इधर गया है और वही थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे वापस आ गया है। तो यहाँ दो जगह कट कर गया, तो उसको लिए हम लोग एक मिला दिए और एक स्ट्राइक लाइन खींच दिए, ठीक है। एक बेड पे अगर दो जगह कॉन्टूर लाइन कट कर रहा है तो हम उसे मिला सकते हैं। वैसे एक जगह भी मिलाते हैं, बट अगर दो जगह है तो अच्छे से हम मिला सकते हैं और वो ज़्यादा हमारा सही होता है। आगे ये देखिए, और हमेशा स्ट्राइक जो है दूसरे स्ट्राइक के पैरेलल होगा, याद रखिएगा हमेशा। ये यही बेड को दो बार यहाँ पे इन्होंने काटा तो हमने एक स्ट्राइक लाइन खींचा, फिर इसी बेड को आप यहाँ देखिए एक कट हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो हम इसके पैरेलल क्या करेंगे, एक स्ट्राइक खींच देंगे। 600 पे यहाँ कट हो रहा है और यहाँ पे क्या था 500, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्ट्राइक लेने के बाद इस मैप को रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हमने जो स्ट्राइक लिया है उसको करेंगे मार्क, कर लिया। अब देखिए एक चीज ध्यान से, जब हम स्ट्राइक लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक है आपका, ये 600 का कॉन्टूर लाइन इसको कट कर रहा था, तो इसके लिए यहाँ पे। फिर दूसरा देखिए ये 500 वाला कॉन्टूर लाइन को कट कर रहा था, इसलिए 500 पे। तो 600 से 500 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, 600 500 400 मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग वाई एक्सिस से इधर एक्स एक्सिस की ओर आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो पता चल गया कि इसका डायरेक्शन क्या है, y to x, मतलब x की ओर ये डीप कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि जब जो भी जो एंगल होता है, जब अगर मान लीजिए जिसके तरफ डीप कर रहा है अगर उसके तरफ बनता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, जो हमने स्ट्राइक लिया है इस स्ट्राइक पे हम लोग एक डिवीजन, ठीक है, एक डिवीजन नीचे आते हैं। क्या आते हैं, नीचे आ गए। अब इसको मिला देंगे, ये हमारा बन जाएगा डीप एंगल। क्या बन जाएगा, डीप एंगल। आप इसको मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ये हो गया आपका डीप एंगल। हम थोड़ा सा इसको मेजर कर ले, तो मेजरमेंट करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, प्रोटेक्टर। अब आगे जो है यहाँ तक आपका टोपोग्राफी कंप्लीट है, ठीक है। हमने यहाँ पे डीप एंगल निकाल लिया। डीप एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्ट्राइक लिया। स्ट्राइक कैसे लिया, हमने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस लाइन, हमने ये भी बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूस लाइन कौन सा होता है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये वाला, ये बेड, इसी बेड को हम कॉन्टिन्यूस लाइन कहते हैं। ये जो बेड दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके ऐसे करके, ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से, इसको बेड करते हैं, इसी को कंटिन्यूस लाइन कहते हैं। अगर कंटिन्यूस लाइन पे दो जगह या एक जगह भी एक ही बेड पे एक ही कंटिन्यूस लाइन पे दो कंटूर लाइन कट करे तो हम वहाँ पे स्ट्राइक लेते हैं। जैसे इस कंटिन्यूस लाइन पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 500 का जो कंटूर है वो कट कर रहा है, ठीक। दूसरा इसी बेड पे
ये दूसरा कॉन्टूर 600 वाला कट कर रहा है। तो हमने एक लाइन ऐसे खींचा और उसी का पैरेलल 600 वाले पे हमने एक लाइन और खींचा, तो ये हमारा स्ट्राइक बन गया। इस स्ट्राइक के हेल्प से हमने क्या किया, एंगल मेजर किया। एंगल मेजर किया, जब हम लोग स्ट्राइक ले लिए हैं तो हमने आपको बताया कि स्ट्राइक लेने के बाद हम लोग डीप एंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे मैंने स्ट्राइक कट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था यहाँ पे कि ये 600 ये लाइन है और 500 ये है। तो 600 से हम लोग 500 की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब इधर हम लोग इस साइड हम लोग डीप कर रहे हैं, ठीक है। इधर हमारा डायरेक्शन हो गया, इसलिए हमारा एंगल भी इसी साइड बनेगा। अब एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्राइक था, तो दूसरा वाला जो स्ट्राइक है जो इस साइड, अगर हमें एंगल डीप हमें इस तरह ले जाना है, हमें डायरेक्शन इस तरफ ले जाना है, डीप इस तरह करना है, इस साइड करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे जो स्ट्राइक था, तो एक स्ट्राइक ये हो गया, एक स्ट्राइक ये हो गया, दूसरे स्ट्राइक पे एक यूनिट, ध्यान से देखिए, दूसरा स्ट्राइक पे ज़्यादा नहीं, बस एक यूनिट हम नीचे आएंगे और एक लाइन खींच देंगे, ये आपका यहाँ पे डीप एंगल बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे हम लोग बेड बनाएंगे। अब आगे बेड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए इस टोपोग्राफी को। इस पे आपको एक तो यहाँ बेड दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन, वही बेड कहते हैं। एक यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है, फिर आपको ये दिख रहा है, फिर आपको एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो इसको कहते हैं बेड, कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन आप बोलिए। अब कंटिन्यूअस लाइन के हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, बेड बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं बेड को, ठीक है। हम लोग सबसे पहले मैप को इस तरह से रख लेंगे, ठीक है, कि गड़बड़ ना हो हमारा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्केल भी रख लेंगे जिससे हमें बेड लेने में आसानी हो और तुरंत हम लोग ले सकें। एक तो देखिए आपका बेड ये वाला, ये लाइन जो गया ये, तो एक बेड तो आपको यहाँ हो ही जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा बेड यहाँ हो गया। उसके बाद आपका, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइन जहाँ जहाँ है उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं। तो पहला कॉन्टिन्यूअस लाइन यहाँ पे आ रहा था, तो हमने टोपोग्राफी पे यहाँ मार्क किया, दूसरा यहाँ मार्क किया, फिर उसके बाद कहाँ है आपका कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये देखिए ध्यान से, ये वाला है ना, तो आप इनको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आपका यहाँ पे दो, देखिए है ना, दो कॉन्टिन्यूअस लाइन आपका, एक इस तरह से मार्क कर लीजिए और एक इस तरह से। और उसके बाद एक और देखिए टोपोग्राफ, ये जो आपका कॉन्टिन्यूअस लाइन है, ये बेड वाला यहाँ पे है, तो एक यहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब इसके करने के बाद हम लोग अब बेड बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए सेट स्क्वायर। ये देख लीजिए आप, स्केल तो आपका चाहिए, ये होता है आपको सेट स्क्वायर। इस सेट स्क्वायर के हेल्प से हम लोग बनाएंगे बेड। कैसे बनेगा बेड, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका इस तरह से जो आया है, ठीक है, इस तरह से जो हमारा एंगल लिया हुआ था, हम इस पे एक, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, आपका ये पेज इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका जो आप
इसके अभी जो हम लोग इसका इस एंगल जो हम लोग लिए है ना, इनके हेल्प से हम लोग बेड बनाएंगे। तो बेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पैरेलल लाइन खींचने पड़ते हैं। कहाँ पे? कॉन्टिन्यूस लाइन पे। और कॉन्टिन्यूस लाइन आपको पता है कि हमने ये वाला लिया है, ये वाला लिया है, ये वाला, ये वाला और यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सेट स्क्वायर को इस तरह से रखा, दूसरे को इस तरह से मैंने स्केल का हेल्प ले लिया है। आप सेट स्क्वायर का भी हेल्प ले सकते हैं जो आपके पास दो दो को है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से आगे, ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, आपका कॉन्टिन्यूस लाइन कहाँ कहाँ है। अब आपको क्या करना है ना, इस स्केल को एक कांस्टेंट रखना है एक जगह पे, और आपको इसको ऊपर नीचे करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस मैप में अनकंफर्मिटी भी आपको दिख रहा होगा, उसको भी शो करेंगे। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, मड स्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल और ग्रीट कैम्ब्रियन पीरियड में बना था। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आपको कार्बोनिफरस एज में बना था। इसका मतलब ये तो क्लियर शो कर रहा है कि जो दो बेड के बीच में एक अनकंफर्मिटी भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफरस। इसका मतलब अनकंफर्मिटी शो करना पड़ेगा। तो अनकंफर्मिटी कैसे शो करेंगे, उसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे, यहाँ 900 दिख रहा है आपको, यहाँ आपको 600 दिख रहा है। इसका एक आप डॉट डॉट लाइन इसको मिला दीजिए, ठीक है। 900 को 600 से डॉट लाइन में आप मिला दीजिए, मिल गया। अब 800 है, 800 को 500 के डॉट लाइन से मिला दीजिए। ये आपका अनकंफर्मिटी का बेड शो कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अनकंफर्मिटी है ना, तो यहाँ पे हम लोग अनकंफर्मिटी का सिंबल भी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग बेड बना लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, इस बीच में हमने क्या किया था, डॉट लाइन का सहारा लिया, बट यहाँ पे हम लोग अंदर में, इसके अंदर जब हम लोग प्रवेश कर गए हैं तो इसके अंदर में हम लोग इसको डॉट नहीं लेंगे, ठीक है, अंदर में डॉट नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे अनकंफर्मिटी भी शो करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे ये अनकंफर्मिटी एरिया है, ठीक है। ये वाला आपका अनकंफर्मिटी वाला एरिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल, ये जो हमारा डीप एंगल निकला था, इस डीप एंगल के हेल्प से हम लोग अब बेड बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्केल को और सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे। कुछ इस तरह से रखना है कि हमारा स्केल कांस्टेंट रहे और एक ही जगह पे वो बने रहे। अगर हिलेगा तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे
ध्यान से, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। आगे फिर हम इसको धीरे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक बेड आपका यहाँ है, ठीक है, एक बेड आपका है, इसी को ऊपर में था तो एक बेड यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ने बेड ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेड शो करेंगे कहाँ पे कौन कौन सा बेड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैप को देखते हैं। मैप में ये वाला आपको बेड दिख रहा है, फिर आपको ये वाला 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 बेड दिख रहा है ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इस बेड को अपने मैप पे शो करेंगे, ठीक है। तो पहला बेड मेरा ये हो गया, दूसरा बेड हमारा ये हो गया, तीसरा बेड हमारा ये हो गया, ठीक है, चौथा बेड हमारा ये हो गया, ठीक है। ये आपका हमने बेड शो कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मड स्टोन, इसको भी देखिए मैप को साथ साथ, मैप को भी देखिएगा साथ साथ इधर भी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला मड स्टोन था, हमने भी यहाँ मड स्टोन शो किया। उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट को हमने शो किया। उसके बाद सेल था, हमने भी यहाँ पे सेल को शो किया। और उसके बाद ये ग्रिड था तो हमने यहाँ पे ग्रिड को शो किया। और ये जो आपका सैंड स्टोन और लाइम स्टोन है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये अनकंफर्मिटी, इसके ऊपर यहाँ पे ये आपका दो चीज़ शो करेगा, दो बेड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मैप नंबर 3 के बारे में बात किया। तो ये आप देख लीजिए ध्यान से, ये आपका मैप नंबर 3 का टोपोग्राफी हो गया, बेड हो गया, सारा चीज़ मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे इंडेक्स, ठीक है। और ये जो अनकंफर्मिटी होता है ना, ये अनकंफर्मिटी का बेसिकली मतलब होता है कि यंगर रॉक्स और ओल्डर रॉक्स को सेपरेट करने वाला एक इरोजनल सरफेस, दैट इज कॉल्ड अनकंफर्मिटी, ठीक है। अब सिंपल बात है कि मैंने मैप में आपको दिखाया था कि एक कैम्ब्रियन पीरियड में बना था और एक कार्बोनिफरस पीरियड में बना था। तो जब दोनों के बनने के बीच में एक गैप पीरियड है, तो इस गैप पीरियड की वजह से जो है अनकंफर्मिटी बना है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मैप हो गया। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे मैप नंबर 2, मैप नंबर 4। तो अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे दें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये आपका मैप हो गया, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ये आपका मैप हो गया और ये आपका उसका टोपोग्राफी हो गया और बेड हो गया, ठीक है। थैंक यू।